हेलो दोस्तों, इस यूनिवर्स की कहानी एक ऐसे कल्टीवेटर पे बेस है जिसको किस्मत से मिस्टीरियस हेवनली गॉड स्वार्ड्स मिल जाती है, जिसके बाद स्पिरिचुअल पावर को लेवल को इंक्रीज करते हुए मिस्ट्री ऑफ फाउंडेशन और पावर को इंक्रीज करते हुए पावरफुल मैजिकल आर्ट की वजह खुद को एक गॉड के लेवल पर पहुंचा देता है, जिससे उसका सामना डीमंस और गॉड से होता है। तभी वो इन सभी को हराने के बाद यूनिवर्स का सुप्रीम किंग ऑफ गॉड का टाइटल हासिल कर लेता है। पर इस जर्नी में इससे काफ़ी चैलेंजेस का सामना होता है, जिसमें इसको अपने काफ़ी करीबी लोगों को खोना पड़ता है। इन सब का कैसे सामना करेगा और कैसे एक पावरफुल गॉड बनेगा, इस न्यू एनीमे में देखने वाले हैं। बिना देर के ये सीरीज स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में बताया जाता है हेवन और अर्थ की शुरुआत के बाद में हजारों कल्टीवेटर्स एवर्टाइटी को अचीव किया है। तक कोई 10 हावर्ली किंग का गॉड नहीं बना और यहाँ एक पावरफुल स्वॉर्ड की पैदाइश होती है। इस स्वॉर्ड खुद ही कई दुनिया की जगहों पर टेलीपोर्ट होती जाती है। कोई कल्टीवेटर इस स्वॉर्ड को पिक कर लेगा, आज तक इसके काबिल नहीं बना है। तो अब हम अगले सीन में एक डिसाइबल को देखते हैं कि दो सुप्रीम गोड्स एलर्स की फाइट को देख रहा होता है। एडल्स उस स्वॉर्ड को हासिल करना चाहते हैं। इनके सामने ग्लो कर रही होती है गोड, जिसका नाम एंकर यू होता है। इन 10 हावर्ली रेट्स में सिर्फ तुम ही नहीं हो जो तुम हासिल करना चाहते हो। दूसरा सुप्रीम गोड्स जिसका नाम एम्पायर किंग होता है, जो जवाब देता है तो ठीक है, तुम्हें मारने के बाद आराम से बैठकर मुझे इन सभी के नाम बता देना। सुनकर एम्पायर फाइट के लिए तैयार हो जाता है। एम्पायर किंग तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड से पूरी ताकत और स्लैश से अटैक करने जाता है, पर एम्पायर यू उसके अटैक से बड़ी आसानी से खुद को बचा लेता है और यहाँ इन दोनों के बीच बहुत जबरदस्त फाइट होने लगती है। तभी एम्पायर किंग मौका देकर सोर्सलेस से उस पर अटैक कर देता है। एम्पायर यू बड़ी आसानी से डिफर कर लेता है, साथ ही अपनी किलिंग फॉर्म से अटैक करता है, पर एम्पायर किंग उनके अटैक को बड़ी आसानी से डिफेंड करते हुए फॉर्मेशन क्रिएट करने लगता है। दूसरी तरफ एम्पायर यू हेवनली स्पिरिचुअल गॉड फॉर्म को यूज करने लगता है। एम्पायर यू भी किलिंग स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। एम्पायर यू भी अपनी शील्ड बैरियर से अटैक को डिफेंड करने लगते हैं। एम्पायर किंग दोबारा से अटैक करने वाला होता है, तभी एम्पायर यू अपनी गोल्ड मिस्टिक टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए उस पर अटैक कर देता है। देखकर एम्पायर किंग अपनी हेवनली डिवाइन स्वॉर्ड गॉड से अटैक कर देता है। वो दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में एक बड़ा ब्लास्ट कर देते हैं, जिसे वहाँ वो डिसाइबल भी देख रहा होता है और वहाँ एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और यहाँ हमारा सीन चेंज होता है। इससे अब ये कहानी हमारी स्टार्ट होती है। यहाँ हम मेंशन के बाहर दो लड़कियों को देखते हैं, जो कि एक लड़की एक बच्चे के साथ खेल रही होती है कि तभी हम अपने मेन कैरेक्टर लिंग डियान को देखते हैं। तभी कि छोटी सी बच्ची जिसका नाम मिज़ुई होता है, उसे देखकर काफी खुश हो जाती है कि वो उसकी छोटी बहन है। वो कहती है, भाई ये आपसे मिलने आई है। अब उस लड़की का नाम मिस मून होता है, जो कि लिंग डियान की होने वाली बीवी है, जिस पर लिंग डियान उसके पास जाकर कहता है, तुमने यहाँ आकर बहुत अच्छा ही किया है, वैसे भी यहाँ रहने की जल्दी आदत हो जाएगी। इस पर मिस मून के एक्सप्रेशन कुछ खास नहीं होता, पर वो जवाब देती हैं कि तुम्हारे इस घर में मुझे कुछ इशूज है। अभी तो मैंने तुमसे शादी भी नहीं की है, तब से मुझे फेस करना पड़ रहा है। लोग मेरी बात भी नहीं सुनते। जिस पर लिंग डियान कहता है, तुम मेरी मंगेतर हो, मुझे तुम बस उसका नाम बता दो जो तुम्हारी बात नहीं सुनता है। मुझे तुम उसका सिर्फ नाम बता दो जो ऐसी हिम्मत कर रहा है। मिस मून उसको रोकते हुए कहती है, मिस मून कहती है कि तुम अपना इस प्रॉपर्टी और इस घर को मेरे नाम कर दो। यांग हैरान होते हुए कहता है, डायरेक्ट साइन करवाना है, वो भी के बगैर, ये सही नहीं रहेगा। पर मिस मून गुस्से के साथ कहती है, मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ, जिस पर तुम मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करते। जिस पर लिंग डियान कहता है, गुस्सा मत होना, मैं इसके बारे में सोचता हूँ। कि तभी वो कहती है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट अपने साथ लाई हूँ, पर सिर्फ तुम अपने साइन कर दो। जिसे देखकर लिंग डियान काफ़ी हैरान होता है और ना चाहते हुए भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। तभी मिस मून कहती है, तुम मेरे पीछे आओ। कि तभी लिंग डियान को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। कि वहाँ लिंग डियान की बहन आती है और कहती है कि भाई प्लीज़ मेरे साथ खेलो ना। डियान उसको जवाब देता है कि तुम मेरा यहाँ पे इंतज़ार करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। ये कहते हुए वहाँ से जाने लगता है।
और फिर वो बच्ची उसको गुड बाय बोलने लगती है। तभी यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है। वो एक गली से गुजर रहा होता है, तभी वहाँ पे मिस मून की उसको आवाज आती है। उस पर कोई अटैक करके उसको बेहोश कर देता है। जब वो उसको होश आता है तभी वो खुद को आई के करीब पहुंच पाता है। तभी वो पीछे हो जाता है। तभी वह देखता है कि उसके सामने एक डिसेबल खड़ा है जिसका नाम लिजिया होता है और उस डिसेबल के साथ मिस मून भी खड़ी होती हैं। फिर लिंग डियांग कहता है कि बेबी तुम यहाँ क्यों आई हो। इस पर मिस मून कहती है कि दोबारा ऐसे बोलने का हिम्मत भी मत करना, ना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तभी लिंग डियांग कहता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तभी मिस मून कहती है कि तुम तो बहुत स्टूपिड हो, मैंने तुम्हें धोखा दे दिया है और तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम कर लिया है। जिस पर लिंग डियांग कहता है कि तुम्हारी एंगेजमेंट तो मेरे साथ हुई है, तो कुछ सोचना भी मत। पर मिस मून कहती है कि ली जियाओ हैंडसम लड़के को होते हुए मैं तुम जैसे स्टूपिड लड़के से शादी कैसे करूंगा, है कि इस निकम्मे से बात करने का कोई फायदा नहीं। इसके साथ ही वो दोनों उसके आगे उसके तरफ बढ़ने लगते हैं। जिस पर लिंग डियांग कहता है कि अब तुम लोगों ने मेरी सारी प्रॉपर्टी भी ले लिया, अब तुम लोगों को क्या चाहिए और मुझे और मेरी बहन को जाने, तुम आज कुत्ते की मौत ही मर जाओ। जिससे वो उसको लात मारकर नीचे खाई में गिरा देती है। जिस पर मिस मून देखकर कहती हैं कि अब ये मसला तो हल हो गया, चलो अब जल्द से जल्द शादी करें। जिस पर ली जियाओ कहता है फैमिली की प्रॉपर्टी को सब अपने कब्जे में कर लिया है और विंग सिटी से हमारी मूंग फैमिली सबसे अमीर हो जाएगी। मिस मून कहती है कि उसकी एक बहन है और उसका क्या करना है। वो कहता है कि उसको भूल जाओ और इसके साथ ही वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। और अब हमारे यहाँ पे सीन चेंज होता है, जहाँ पे एक अंधेरी गुफा में हम लिंग डियांग को देखते हैं। खाई से गिरने के बाद यहाँ पहुँच गया होता है। के साथ ही वो उठकर काफी दर्द महसूस कर रहा होता है। वो कहता है कि ये कौन सी जगह है, मैं अभी तक जिंदा क्यों हूँ। और वो वहाँ पानी में अपना चेहरा देखने लगता है, जिससे उसको सब कुछ याद आने लगता है। ये सोचकर उसको बहुत ही गुस्सा आता है कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे धोखा देगी। मुझे लगा है वो मेरे साथ बहुत ही खुश है, लेकिन मैं अभी तक जिंदा हूँ। पर वो गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम दोनों मेरा इंतजार करना, मैं बहुत ही जल्द वापस आऊंगा। वो देखता है उसके सामने बहुत ही बड़ा पहाड़ होता है, जिस पर वो खुद से कहता है कि अब मैं वापस कैसे जाऊंगा। हाँ, उसको एक गुफा दिखाई देती है। धीरे धीरे लिंग डियांग आगे बढ़ रहा होता है और जैसे ही अंदर जाता है हेवनली स्वॉर्ड गॉड होती है। लिंग डियांग जैसे ही उसके पास जाकर उसको टच करता है, तभी उसकी बॉडी में हेवनली स्पिरिचुअल पावर सब होने लगती हैं और वो अपने कंट्रोल में ले लेता है। तभी यहाँ सीन चेंज हम देखते हैं कि लिंग डियांग की बहन लिंग डियांग का इंतजार कर रही होती है, काफी परेशान दिखाई दे रही होती है। वो खुद से कहती है कि मेरा भाई अभी तक वापस क्यों नहीं आया है। कि तभी देखते हैं कि वहाँ पे दो डिसेबल फैमिली के उसके घर में घुस जाते हैं। तभी वह एक डिसेबल दूसरे डिसेबल से कहते हैं कि ली जियाओ ने कहा कि आज ये काम हो जाना चाहिए, गड़बड़ मत करना, आराम से अपना काम पूरा कर ले। वो बच्ची यहीं कहीं होगी। लिटिल जुई को तभी एक आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए वो अपनी विंडो के पास तुरंत ही जाती है। तभी सच में उसको किसी की आवाज सुनाई देती है। कि तभी वो छुपने की कोशिश करती है। तभी वो डिसेबल उसके कमरे में आ जाते हैं और वो दोनों उसको वहाँ पे ढूंढने लगते हैं। साथ ही उसके घर को जलाने के लिए उसके टेबल पर आग लगा देते हैं। फिर लिटिल जुई अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर जाने लगती है। तभी वो डिसेबल उसको देख लेते हैं। लिटिल जुई भागते हुए उसका पैर फिसल जाता है और वो वहीं पे गिर जाती है। पर वो रोते हुए कहती है कि मेरे पास मत आओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तभी वो कहती है कि मेरा भाई मुझे बचा लेगा। तभी वो आदमी कहता है कि यहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। जिस पर वो दोनों वहीं पे हंसने लगते हैं। जिस पर लिटिल जुई कहती है कि मेरा भाई जल्दी ही आएगा। कि तभी लिंग डियांग वहाँ पर एंट्री मारता है और उनको जोरदार का पंच मारता है और डिसेबल दूर जाके गिरता है। तभी दूसरा डिसेबल लिटिल जुई काफी खुश हो जाती है और लिंग डियांग पहले से ज्यादा काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा होता है। फिर डिसेबल कहता है कि तुम तो मर गए थे, पर अच्छा हुआ तुम मेरे सामने आ गए। हुआ कि तुम यहाँ पे आ गए, मैं खुद ही अपने हाथों से तुम्हें मार दूंगा। जिस पर और इसके साथ ही लिंग डियांग पर अटैक करने जाता है। लिंग डियांग उसको एक लात मारकर उसको पीछे कर देता है। डिवाइन गॉड स्वॉर्ड निकाल कर वो उसको आग में फेंक देता है। कि तभी लिटिल जुई रोते हुए कहती है कि भाई हमारा पूरा घर जल रहा है। जिस पर लिंग डियांग कहता है कि डरो मत, हम नया घर बना लेंगे, इसलिए आज जो हुआ उसे भूल जाओ, चलो यहाँ से चलते हैं। इस पर लिंग डियांग खुद से कसम खाता है कि इन सबको मारकर अपना बदला लेगा और सब कुछ अपना वापस लेगा। और दोस्तों यहीं पे हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर ये पार्ट अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।